मुंबई कस्तूरबा पुलिस स्टेशन की हद में बने नेशनल डेयरी पर कासिम अली जुल्फिकर बिल्डर का कब्जा करने की नाकाम कोशिश। दरअसल आर सेंट्रल महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों से मिलीभगत और कस्तूरबा पुलिस के कुछ अधिकारियों से मिलीभगत करके बिल्डर जुल्फिकर नेशनल डेयरी पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बीच मसीहा बने एक पुलिस इंस्पेक्टर ने इस पूरे मामले को सिरे से खारिज करते हुए बीएमसी और बिल्डर के गुंडों को वापस भेजने पर मजबूर कर दिया। दरअसल यह मामला तब आया जब जुल्फिकर बिल्डर ने इसके पहले भी 2019 में इसी तबेले पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकामयाब हुआ था। इस बीच जैसे उसे मालूम पड़ा कि जोन के डीसीपी सोमनाथ घारगे छुट्टी पर हैं और मुंबई की कोर्ट इस वक्त नहीं चल रही है, इसी लिहाज को देखते हुए उसने सबसे पहले मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों को सेटिंग किया। उसके बाद लोकल पुलिस को सेटिंग करके नेशनल डेयरी पर तोड़क कार्रवाई का झूठा बहाना बनाया और उसे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के स्थानिक लोगों ने यह बताया कि किस तरह से यह पूरा मामला एक फर्जी रैकेट के तहत चलाया जा रहा है, जिसके तहत कस्तूरबा पुलिस के अधिकारी ने पूरे मामले में सामने लाया और फिलहाल इस पूरे मामले में रोक लगा दी है। लेकिन अब पुलिस ने दोनों पार्टियों का स्टेटमेंट लेकर आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात स्पष्ट सामने आई है कि कासिम अली जुल्फिकर ने कस्तूरबा के कुछ पुलिस अधिकारियों से मिलकर और मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर जानबूझकर अपने निजी बुलडोजर को लाकर वहां स्ट्रक्चर गिराने की कोशिश की। मुंबई कस्तूरबा पुलिस स्टेशन की हद में बिल्डर कासिम जुल्फिकर की एक बार फिर से गुंडागर्दी सामने आई है, जहां पर कासिम जुल्फिकर ने मुंबई पुलिस और बीएमसी आर सेंट्रल विभाग के अधिकारियों को मैनेज करके यहां मौजूद स्ट्रक्चर नेशनल डेयरी को तोड़ने का प्लान बनाया था। फिलहाल इसके पहले भी वो कई बार अपने प्लान में इस तरह की हरकतें की है, जिसमें कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में बाकायदे मामला दर्ज है। फिलहाल जिस तरह से ये रेलवे प्रकल्प प्रभावित इलाके में आता है, उसको लेकर इसके मालिक नागेश सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दी है। ये पूरी याचिका कोर्ट में लंबित है, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई जोन 12 के डीसीपी जब छुट्टी पे थे, उस दौरान बिल्डर ने मुंबई की कस्तूरबा पुलिस स्टेशन को मैनेज करके भारी तादाद में पुलिस बल बुलाया और बीएमसी सहित बिल्डर के तमाम गुंडों को बुलाकर इस स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश की। जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्डर ने खुद अपने जो है बुलडोजर मशीन और तमाम यंत्रणा लाकर बीएमसी के माध्यम से, यानी कि बीएमसी की आड़ में इस पर कब्जा करने और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल एक बात तय है कि जाबाज अधिकारी तड़ाके ने जब से ही इस पूरे मामले में दखल दिया, उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर पूछा, क्या इसकी तोड़क कार्रवाई के दस्तावेज आपके पास है या कोई परमिशन लिया है? तो इस तरह की कोई जानकारी न बीएमसी द्वारा दी गई, न बिल्डर द्वारा दी गई। यानी कि ये बात पूरी साफ हो गई कि बिल्डर अपने तरीके से बीएमसी और पुलिस को मैनेज करके यह तोड़क कार्रवाई करवाना चाह रहा था, लेकिन एक अधिकारी के बदौलत यह तोड़क कार्रवाई फिलहाल रुकी है। इस मुद्दे पे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अंदर लेके जाएंगे कि यह काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है, जहां पर नेशनल डेयरी तबेला के नाम से यहाँ चलाया जाता है। तमाम यहाँ जानवर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर जुल्फिकर अली कासिम इस पूरे मामले में जानबूझकर यह तबेला तोड़ने और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। कब्जा इसलिए कर रहा था कि इसके पहले भी जुल्फिकर ने अपने करीब 200 लोगों के साथ आकर इस पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन एक बार फिर से उसी तरह से वह इस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक पुलिस अधिकारी के चलते यह कब्जा फिर से रुक गया। फिलहाल न तो जुल्फिकर के पास न ही बीएमसी के पास इसको तोड़ने का कोई आदेश है, न ही कोई यंत्रणा है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर की यंत्रणा लेकर बीएमसी के लोग यहां आते हैं और जानबूझकर जबरन इसे तोड़ने की कार्रवाई करते हैं। हालांकि पुलिस द्वारा इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी गई है, लेकिन यह मामला अब कहीं न कहीं बड़ा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त इस तबेले के मालिक यहाँ मौजूद है नहीं है, ये बात सभी को पता है। उसी का आड़ लेकर जो है बीएमसी के अधिकारी, बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी मिलकर इस तबेले को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल थोड़ी सी जानकारी आपसे ले लेंगे कि वो लोग कौन लोग थे, कितने लोग आए थे और किस तरह से इसको तोड़ने की धमकी दे रहे थे।
ये लोग कम से कम 100 लोग थे, 100 लोग थे ये लोग। क्या करने के लिए आए थे? ये आगे का स्टेटस तोड़ने के लिए आए थे कि हमको रास्ता साफ मिल जावे। तो कोई नोटिस, कोई परमिशन आपको दिखाया? बिल्कुल। सर, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, ये स्ट्रक्चर किसका है और ये कितने समय? नागेश सिंह समर बहादुर सिंह का है। बीएमसी वाले यहाँ तोड़ने के क्यों आए थे? क्या कोई नोटिस वगैरह दिए कुछ थे? भी नोटिस नहीं, अचानक हम लोग काम कर रहे थे और अचानक 2 जीसीबी लेके 20-25 आदमी लेके अचानक बोले ऑफिस खाली करो। हम लोग बोला नहीं खाली करेंगे क्योंकि हमको कोई नोटिस आया नहीं है, क्योंकि हमारे सेठ ने हमको मना किया है, तो आप अचानक तोड़ नहीं सकते हो। कौन बिल्डर है, किसकी यहाँ अपना कासम अली। क्या, क्यों इस तरह की हरकतें, क्यों ये दोबारा उसकी हरकतें हो रही है? हाँ, ये दोबारा हरकतें उनकी हो रही है, मगर अभी वो हमारे नागेश भाई ही बता सकते हैं उसका, क्योंकि कोर्ट में मैटर चल रहा है अभी। बिल्कुल, पूरा मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर कासम अली ने अपने लोगों से मिलकर यह पूरा प्लान रचा कि किस तरह से इस तबेले को रास्ते से खाली करवाया जाए। उस समय ये प्लान रचा गया जब यहाँ जोन के डीसीपी छुट्टी पर है और कोर्ट भी काफ़ी समय के लिए बंद है। ऐसे में उसे ये पता था कि अगर इस समय इस तरह का आयोजन करते हैं तो जाहिर तौर पर उसे काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोगों ने जागरूकता दिखाई, सीधे तौर पर उससे पूछताछ की, क्या बीएमसी के पास इसे तोड़ने का कोई अधिकार है, कोई कार्रवाई की है। फिलहाल यह भी जानकारी मिली है कि मुंबई पुलिस से उसने बंदोबस्त नहीं मांगा था, कोई नोटिस नहीं मांगा था, उसके बावजूद भी मुंबई पुलिस के तमाम बंदोबस्त यहाँ भेजे गए। अब यह भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसके इशारे पर मुंबई पुलिस, कस्तूरबा पुलिस के इतने जवान यहाँ आए, और आखिर क्या, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं बिल्डर का दबदबा जो है यहाँ बरकरार है और बिल्डर पुलिस को और बीएमसी को मैनेज करके ये पूरा स्ट्रक्चर खाली करवाना चाहता है। फिलहाल कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी जागरूकता और सूझबूझ के चलते फिलहाल यह स्ट्रक्चर रुका है, लेकिन एक बार माननीय कोर्ट से जरूर आग्रह करेंगे कि इस पूरे मामले में न्याय दिलाने की कोशिश किया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से बिल्डर ने इसके पहले भी करीब 200 लोगों को लाकर यहाँ कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने जागरूकता दिखाई और जो बिल्डर अपने गुंडों के साथ यहाँ से फरार हो गया था। अब ये दूसरी बार है, ऐसे में इस तरह की कोई और घटना न हो, इसलिए इस पूरे मामले में संदिग्धता रखना बेहद जरूरी होगा। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई।